हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 4। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक। यहाँ पे आप लोगों के एमसीक्यू कराए जा रहे हैं बीएड के एग्जाम के लिए, ठीक है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, कम से कम इसको 2 बार जरूर देखें। उससे आपका क्या होगा, आंसर जो है क्लिक करेगा। जैसे एग्जाम में आप देखेंगे तो आंसर दिमाग पे क्लिक करेगा और आराम से आप टिक कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट टाइम का रिवीजन चल रहा है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को। उसके बाद जिसको क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी वो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेगा। लिंक नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपने विचारों का प्रकटीकरण के माध्यम से ही करता है। मनुष्य, कोई भी मनुष्य होगा, अपने विचारों का जो प्रकटीकरण करेगा किसी न किसी भाषा के माध्यम से करेगा तथा द्वारा ही मानव समूह परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। अब जब आदमी बोलेगा, बात करेगा, उसी के द्वारा तो अपना जो मानव स्वरूप है आपस में क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अनात्मवाद सिद्धांत किस धर्म में विश्वास करता है? तो इसको याद रखिएगा कि जो अनात्मवाद सिद्धांत होता है वो बौद्ध धर्म में विश्वास करता है, ठीक है। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संस्कृति से संबंधित विभिन्न तत्व रूप में संचित एवं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संस्कृति से संबंधित विभिन्न तत्व, भाषा को क्या किया जाता है, लिखित रूप में। तो यहाँ पे जो सेट होने वाला है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, कि लिखित रूप में संचित एवं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिख धर्म को माना जाता है। तो जो सिख धर्म होता है, इससे पहले आपने पढ़ा था, जो सिख धर्म होता है उसको एकेश्वरवाद मानते हैं, विविधता, विविधता से क्या मतलब है? विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग, है ना, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। खान पान वेशभूषा से जुड़ी भिन्नता किस प्रकार की विविधता से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जो खान पान होता है और जो पहनावा होता है वो जाति विविधता से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत को, तो देखिए जो छुआछूत को दूर करने का जो बोला गया था, इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो ये था अनुच्छेद 17 में, यानी अनुच्छेद 17 में। ढेबर आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ढेबर आयोग का गठन हुआ था 1960-61 में। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, वंश के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, ये बोला गया था आपका अनुच्छेद नंबर 29(2) में, अनुच्छेद नंबर 29(2) में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अनुच्छेद जो 29 था वो क्या था? अनुच्छेद जो 29 था वहां पे अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 29 था, यहाँ से आपको याद होना चाहिए अल्पसंख्यक के हित के बारे में बात हुई थी, अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात हुई थी, ठीक है। हितों का संरक्षण के लिए बोला गया था। उसके बाद जो अनुच्छेद 30 था, 30 वाले में भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात हुई थी, अल्पसंख्यकों के शिक्षा की बात हुई थी, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद जो 29(1) है, 29(1) में बोला गया है भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने के अधिकार होने चाहिए। और अनुच्छेद जो 28 है, इसमें संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको पढ़ लेने, क्योंकि इससे ज्यादा अनुच्छेद नहीं दिए गए हैं, तो मतलब इसी में से कोई न कोई क्वेश्चन बन सकता है। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा, अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 30(1) में होता है, जहाँ पे शिक्षा वगैरह के बारे में बात हुई थी, अल्पसंख्यकों के शिक्षा के बारे में बात हुई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए अल्पसंख्यक भी लिखा हुआ है, तो 31 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको अभी बताया था। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन हुआ था 1958 में। हंसा मेहता समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? हंसा मेहता समिति का गठन हुआ था 1962 में, ठीक है। महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1989 में। समता का समान अर्थ क्या होता है? समता का मतलब होता है एक समान, यानी सबको एक समान परिस्थितियां उपलब्ध कराना,
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। भारत में असमानता स्पष्ट होती है। भारत में असमानता, असमानता लैंगिक, धर्म और जाति, यानी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और मोस्टली जिसमें उपर्युक्त सभी का ऑप्शन है, ज्यादातर वो सही ही जा रहा है, ये चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 1986 सही हो जाएगा, ए। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब अस्थायी में चले जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी में थे, भीमराव अम्बेडकर भी अस्थायी में थे, तो अस्थायी में कौन जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनको आपको याद रखिएगा, ये अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ये तो सबको याद होता है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए लिखित विशाल, ये विशेषता में आ जाता है। संसदीय प्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसदीय विधान प्रणाली, सूक्ष्म मौलिक। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सूक्ष्म एवं मौखिक, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक शब्द है। प्रस्तावना का जो प्रारंभिक शब्द था भारतीय संविधान का, वो था हम भारत के लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो प्रारंभिक शब्द था वो क्या था? हम भारत के लोग। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 तक कवर करा दिया है। इसके बाद हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्वेश्चंस के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।